राधे राधे। आज हम आप लोग को बताएंगे गरुड़ पुराण। पुराण में क्या लिखा है, खासकर कलयुग के बारे में। देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा है कलयुग के बारे में। कलयुगी स्त्रियां किस प्रकार रहेंगी, वो अपने पुरुषों से किस प्रकार व्यवहार करेंगी। कलयुगी औरतों का पति वो अपने पति से ठीक से व्यवहार नहीं करेंगी। गरीब पति है इसीलिए ठीक से बात नहीं करेंगे उससे, ना ही उसका ठीक तरह से मान सम्मान करेंगी। वही स्त्री पर पुरुष से खूब हंस कर बातें करेंगी और उनसे प्रेम करेंगी और उनके साथ व्यभिचार करेंगे, अर्थात उनके साथ बिस्तर पर सोएंगी पराये पुरुष के साथ। पर अर्थात पर पुरुष जिसे हम कहते हैं। कलयुग में स्त्री पुरुष घर खूब बनाएंगे। वो सोचते हैं कि सबसे अच्छा हमारा घर बने, ऐसा सोचते हैं। तो कलयुगी जो औरत और पुरुष है, उनका पैसा सिर्फ घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। दान दक्षिणा देने में 1 रुपया नहीं देंगे वो लोग। यदि भूल से भी 1 रुपया भी देंगे ना, तो भी उनके हाथ काँपेंगे कि नहीं दूँ। तो इस तरह कलयुग में आगे होने वाला है। और कलयुग की जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वे लोग अपने पति से प्रेम न करके पर पुरुष से प्रेम करेंगे। सत्य बात है, याद रखना। आप लोग को भी आगे एहसास होता रहेगा। आपके मोहल्ले, गली में, बिल्डिंग में या फिर कहीं भी जो स्त्री होगी, आपको मालूम होगा कौन वो स्त्री कैसी नहीं है। तो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करेगी। ये सब बातें शास्त्र में लिखी हुई है, इसलिए हम सबको सावधान कर देते हैं। नाम जप कर लो, यही काम आएगा, पत्नी बच्चे काम में नहीं आएंगे। मालूम पड़ा पत्नी किसी के और साथ भाग गए, बच्चे किसी और साथ चले गए, यार आप लास्ट में आप अकेले रह जाओगे। अकेले आए हो और अकेले जाओगे। हम रोते हुए जब हमारा जन्म होता है तो हम रोते हुए जन्म लेते हैं। ना, अर्थात बच्चा का जब जन्म होता है रोता है। लेकिन जब जाते हैं यहाँ से जाते हैं तो दूसरों को रुला के जाते हैं। है कि नहीं, सही बात है। यहाँ जाएंगे दूसरों को रुला कर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कलयुग में नाम जप करो। जितना नाम जप करेंगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। बाकी मोह माया किसी काम की नहीं। आप सोचेंगे मेरी पत्नी ऐसे मेरे से प्यार करती है, नहीं भैया नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। कुछ प्रूफ नहीं है कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है। इस कलयुग में शायद से 1% कोई हो, शायद से कोई 1% हो, बाकी सब वही है, पर पुरुष से चाहने वाली हैं। रुपए पैसे जिसके पास ज़्यादा रहेंगे उस पुरुष के पास जाएंगी वो। एक बात आपको हम बता रहे हैं, आगे कलयुग में कुछ समय के बाद और देखिए, पुरुष लोग घर के अंदर काम करेंगे और उनकी पत्नियां बाहर काम करेंगी। अर्थात पुरुष खाना बनाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे और उनकी पत्नियां बाहर काम करेंगी। जैसे कि अभी इस समय पुरुष लोग कमा रहे हैं, तो उसमें स्त्रियां कमाएंगी और पुरुष घर में झाड़ू पोछा खाना पकाएंगे। ऐसी चीज़ शास्त्रों में लिखी हुई है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, कलयुग है, बड़ा घोर कलयुग है, इससे बच के रहो, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कलयुग से बचना है तो क्या करोगे, नाम जप करोगे। सिर्फ नाम जप करना है आपको। राधा राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस। बाकी सब माया मोह है, कुछ है ही नहीं संसार में, है ही नहीं। आप लोगों को खुद मालूम होगा कि कौन कैसा नहीं है, किसी के लम। और दूसरी बात, ये जो कलयुगी औरतें जब इनका देहांत होता था, जब इनकी मृत्यु होती है ना, जब ऊपर जाते था, तो उनको लोहे का गरम सलिया उनके गुप्तांग में डालते हैं युवराज लोग। उनके गुप्तांग में डाला जाता है गर्म लोहे का सरिया। क्यों? क्योंकि ये जो जब मृत्यु लोक में थी तो अपने पुरुष को छोड़ के पर पुरुष से संभोग करवाती थी। इसलिए जो है इनके गुप्तांग में गर्म लोहे का सरिया डाला जाता है, ऐसा शास्त्रों में, अर्थात शास्त्रों में सब बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसा न करके सदाचारी रहो,
यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करो। हम यही कहेंगे, आप सबको सावधान कर देंगे, सावधान हो जाओ, सावधान। जब महाभारत या रामायण युद्ध होता था, युद्ध के पहले लोग क्या बोलते थे? सावधान, है कि नहीं? तो हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं सावधान। सावधान नहीं हो तो खलास, फिर तो गए काम से। इसलिए कभी भी सावधान रहो, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, राधे राधे।